प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। जोर से कहेंगे हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस अच्छे प्यारे समय के लिए जो परमेश्वर ने दिया। और मैं अपने आप में खुशनसीबी समझता हूँ जब मैं यहाँ पर खड़े होकर परमेश्वर का वचन आपके साथ रखता हूँ, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत खुशनसीबी की बात है। क्योंकि ये सिर्फ मेरा घर नहीं, बल्कि ये वो चर्च है जहाँ से सब जगहें शुरू हुई है और सब जगहों पर परमेश्वर ने अपनी खिदमत को बढ़ाया है। फरीदाबाद की सभी चर्चेस और कलीसियाओं की तरफ से आप सबको सलाम। हम धन्यवाद करते हैं खुदा बाप का। खुदा बहुत अच्छा है। मैं बहुत आज खुश हूँ इस बात पे कि मेरी बहन के गोल्डन जुबली मनाई जा रही है। 50 साल पूरे हो गए, लगने नहीं 50 ही है, लेकिन 50 है उसके पूरे। कोई बात नहीं, इतना है वो कितना भी, लेकिन 50 है उसके पूरे। एज छुपेगी नहीं तो पता चल जाएगी। लेकिन हम धन्यवाद करते हैं इस बात का कि खुदा अपने लोगों को बरकत देता है। हालेलुया। वचन में लिखा है बुढ़ापे में भी वो रस भरे और लहलहाते हैं। यानी कि सिर्फ ये नहीं कि जवानी में खुदा बरकत देगा, बल्कि खुदा की बरकत ऐसी है जो मेरे और आपके साथ एट द टाइम ऑफ ओल्ड, जब हम बहुत वीक हो जाएंगे, जब चीजें हमारे लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी, जब चीजें हमारे लिए बहुत अनरीचेबल हो जाएंगी, तब भी परमेश्वर का फजल इतना रहेगा कि हम वैसे ही चीजों को मेंटेन करेंगे जैसे कोई जवानी के समय में करता है। हालेलुया। वचन में लिखा है वो बल पे बल प्राप्त करते जाएंगे। जब बल घट रहा होगा तब उस वक्त आसमान का खुदा अपने बल से मुझे और आपको फिर से रिफिल कर देगा और मैं और आप फिर से खड़े होकर परमेश्वर की आराधना करने पाएंगे। लेकिन ये बरकतें, ये बातें सिर्फ उनके लिए है जो परमेश्वर में अपना जीवन रख कर आगे चलते हैं। ये हर एक के लिए नहीं है। 30 सबको है, कोई भी ले सकता है, लेकिन हर एक नहीं प्राप्त कर सकता। ये वही करेगा जिसने अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में दिया है। हालेलुया। कम ऑन, मेरे साथ जोर से कहें हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप आज एक बात सीखें जो हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। आज सिर्फ मैं अपनी बहन के लिए नहीं, या यूं कहें पास्टर टीना के लिए नहीं, वरन आज ये बात सबके लिए है। हर एक जन जो यहाँ पे मौजूद है, परमेश्वर चाहता है इस बात को हम सीखें, इस बात को हम जानें, इस बात को हम समझें। कई बार हम सिर्फ अपनी क्रिश्चियनिटी को या अपने विश्वास को सिर्फ चर्च जाने तक सीमित रखते हैं। हम सिर्फ इतना सोचते हैं कि चर्च चले जाएं, हम सिर्फ इतना सोचते हैं कि हम आराधना कर लें, हम थर्सडे की प्रेयर सेल में आ जाएं, या हम मिलकर हमारे घर में दुआ हो जाए, पादरी हमारे घर पर आ जाए। हम लोग सिर्फ इसको यहीं तक रखते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है मेरी और आपकी क्रिश्चियन लाइफ, मेरा और आपका विश्वासी जीवन यहाँ पर रुका नहीं है। परमेश्वर के वचन के मुताबिक हमारा विश्वासी जीवन इससे कहीं अधिक और इससे परे होकर सोचने वाला है। परमेश्वर चाहता है, ये बात हमें समझने की जरूरत है। समटाइम्स हम लोग नहीं अंडरस्टैंड करते हैं, बस हम एक रूटीनरी क्रिश्चियन बन के रह जाते हैं। जानते हैं रूटीन एज ए रूटीन, सुबह उठे 9 से 5 की ड्यूटी करी, घर पर आए और उसके बाद खाना खाया, टाइम स्पेंड करा और सो गए। रूटीन। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ऐसी करा, फिर उसके नेक्स्ट डे, पिछले 10 साल से ऐसी करते आ रहे हैं, पिछले 25 साल से ऐसी करते आ रहे हैं। बहनें हमारी जो नहीं जॉब वाली नहीं है, वो सुबह उठती है, उनका रूटीन है, सुबह 6 बजे उठती है, चाय बनाती हैं, फिर अपने आदमी को देती हैं, फिर बच्चों के लिए नाश्ता, आदमी के लिए नाश्ता पैक करके दिया, बच्चों को स्कूल छोड़ा, दोपहर का खाना बनाया, फिर उसके बाद तो बर्तन धोए, दोपहर 1 घंटा रेस्ट करा, फिर शाम की चाय बनाए, फिर आदमी आया उसके लिए चाय बनाए, फिर उसके बाद रात का खाना बनाया और सो गए। ये रूटीन है। ऐसे ही रूटीन में हम लोग चर्च आ जाते हैं और ऐसे ही रूटीन में हमारे घर में दुआएं हो जाती है और ऐसे रूटीन में हम लोग बाइबल पढ़ लेते हैं। लेकिन क्रिश्चियन लाइफ, मसीही जीवन, विश्वासी जीवन एक रूटीनरी जीवन नहीं है। परमेश्वर का जीवन रूटीन में नहीं चलता है कि टाइम टू टाइम हम इस काम को करें, बल्कि परमेश्वर का वचन बाय द स्पिरिट एंड बाय द वर्ड उसके गाइडेंस में होकर चलता है। कई चीजें हमें ऐसी करनी चाहिए जो हम नहीं करते, और परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप उस चीज को सीखे। चर्च जाने से परे होकर, रोजा रखने से परे होकर, बाइबल पढ़ने से परे होकर, कुछ ऐसी इंडिविजुअल, कुछ ऐसी पर्सनल चीजें हैं जो हमें अपने व्यक्तिगत जीवन में करनी जरूरी है। कई बार हम लोग उन चीजों के ऊपर निगाह नहीं करते हैं, लेकिन वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का आत्मा समय दर समय मुझे और आपको इस चीज की शिक्षा देता है कि मैं और आप ये चीज सीखे। आज बहुत जल्दी
कम समय में आपके साथ मैं एक बाइबल के कैरेक्टर को बताऊंगा जो मुझे और आपको बहुत समझने की जरूरत है। कल जब मैं परमेश्वर के वचन का अध्ययन कर रहा था तो जब मैंने इस कैरेक्टर को पढ़ा तो मैंने कहा बचपन से मैं पढ़ता आ रहा हूं, लेकिन कभी इस नजरिए से खुदा मैंने कभी इस आदमी को नहीं देखा। बहुत खास है ये। हम सब जानते हैं, हमें पता है कि विश्वासियों का पिता किसे कहते हैं। Who is that person? अब्राहम। कितने? अब्राहम। कौन? अब्राहम। आधे लोगों की आवाज आ रही, आधे कह रहे मुझे नहीं पता। एक साथ बोले, कौन है वो? अब्राहम। लेकिन आज अब्राहम की बात नहीं करेंगे, आज अब्राहम के पापा की बात करेंगे। 13 वाला 13 नहीं, 14 या 12 बल्कि 13, यह है अब्राहम का पापा। और परमेश्वर का वचन आज हमें एक शिक्षा देना मांग रहा है, एक वार्निंग। इससे पहले कि वचन शुरू करूं कि हम वो गलती ना करें जो 13 ने की। हम सबको ये बात मालूम है कि परमेश्वर ने अब्राहम को कॉल करा। Am I right? Yes. उत्पत्ति 12 परमेश्वर ने अब्राहम को कॉल करा। लेकिन कितने लोग जानते हैं कि अब्राहम को कॉल करने से पहले परमेश्वर की ये कॉलिंग 13 के पास गई। इससे पहले कि परमेश्वर अब्राहम से बात करता, ध्यान से सुनिए, इससे पहले परमेश्वर अब्राहम से बात करता, उससे पहले परमेश्वर ने उसके पापा से बात की, 13 से बात की। 13 के दिल में यह ख्याल डाला था कि तू कनान देश में। सोच में पड़ गए? Yes. मैं भी जब कल पढ़ रहा था तो मुझे भी बड़ा स्ट्रेंज हुआ। आइए चलिए उत्पत्ति की किताब उसका 11वां अध्याय। इससे पहले कि हम इस बात को समझें, हम पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड समझे जो आज जानने की जरूरत है। उत्पत्ति की किताब उसका 11वां अध्याय और उसकी 26वीं आयत से पढ़ेंगे हम। 26वीं आयत से वहां पर लिखा है, जब 13 70 वर्ष का हुआ तब उसके द्वारा अब्राहम, नाहोर और हारान उत्पन्न हुआ। हारान लूत का पापा। 13 की वंशावली यह है, 27 में आए, 13 से अब्राहम, नाहोर और हारान जन्म हुआ। हारान से लूत का जन्म हुआ। हारान अपने पिता के सामने ही कसदियों के ऊर नामक नगर में जहां वो रहते थे, जो उसकी जन्मभूमि थी, मर गया। अब्राहम और नाहोर दोनों ने विवाह किया। अब्राहम की पत्नी का नाम सारा और नाहोर की पत्नी का नाम मिल्का। यह उस हारान की बेटी थी जो मिल्का और जिसका दोनों का पिता था। सारा बांझ। 13 अपने पुत्र अब्राहम, अपने पोते लूत जो हारान का बेटा था, और अपनी बहू सारे जो उसके पुत्र अब्राहम की पत्नी थी, इन सब को लेकर कसदियों के ऊर देश से निकलकर कनान देश को जाने के लिए चला। इससे पहले परमेश्वर अब्राहम से बात करता, परमेश्वर ने 13 से, तुम यहां से। लेकिन एक चीज हम यहां पर ध्यान दीजिए, हम अभी आएंगे इस वाली बात पे, थोड़ा सा टाइम लूंगा आपका मैं। हम आएंगे अभी इस वाली बात के ऊपर जहां पे कनान का जिक्र है, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा एक फ्लैशबैक में जाए। 28वीं आयत पढ़े, मेरी 28वीं आयत पढ़े, क्या लिखा है? हारान अपने पिता के सामने ही, हारान अपने पिता के सामने ही कसदियों के ऊर नामक नगर में, कसदियों के जिस देश में वो रहते थे, कसदियों के ऊर नामक देश में ही जो उसकी जन्मभूमि थी, मर गया। कितने स्ट्रेंजफुली किसी पिता के लिए यह बात होगी कि उसकी आंख के सामने उसका जवान लड़का मर जाए। एक बाप अपने जवान बेटे का फ्यूनरल करे, इससे बड़ी और क्या दुख की बात है जो 13 ने अपने जीवन में देखा, कि उसने अपने बेटे का अनएक्सपेक्टेडली अपने बेटे का फ्यूनरल करा, जो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा। ये 13 के साथ एक लॉस हुआ और उसने अपने बेटे का फ्यूनरल करा। देन 31st वर्स, अब 31वीं आयत को पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है, उसने अपने पुत्र अब्राहम, अपने पोते लूत जो उसका बेटा था, हारान का बेटा था, और अपनी बहू सारे जो अब्राहम की बीवी थी, इन सब को लेकर उसने डिसाइड करा, बिकॉज खुदा ने उससे बात करी और ही डिसाइडेड कि अब मैं यहां नहीं रहूंगा। और वहां से वो निकलकर कनान देश को गया।
लेकिन एक मजे की बात सुन, निकल कर कनान देश को जाने को चला, लेकिन जब ऊर से निकला और कनान को जा रहा था, वहां बीच में एक नगर आया, पर हारान नामक देश में वो रुक गया। ध्यान से सुनिएगा, पर हारान नामक देश में वही रुक गया और वही रहने लगा। और लिखा है जब 32वीं आए, जब तेरह 205 वर्ष का हुआ, तब हारान में ही 70 में निकला था और 250 यानी 100 साल उसने कहां बिता दिए? हारान में। जा कहां रहा था? कनान। कहां था खुदा ने जाने को? कनान। लेकिन रुक कहां गया? हारान। अब कोई मुझे समझाएगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है वो हारान में क्यों रुका, क्योंकि हारान का नाम उसके लगते जिगर बेटे के नाम पर है और वो इस वजह से रुक गया। कनान उसकी डेस्टिनेशन थी, हारान उसकी डेस्टिनेशन नहीं थी। कनान वो जगह थी जिसके लिए खुदा ने उसे कॉल किया था, हारान के लिए उसको कॉल नहीं करा। इसीलिए शुरुआत में मैंने आपसे कहा कि हम वो मिस्टेक ना करें जो तेरह ने की थी। तेरह ने क्या मिस्टेक की कि जो कॉलिंग कनान के लिए उसके पास थी, उस कॉलिंग को छोड़कर वो हारान की कॉलिंग में रुक गया। थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करिए। वो इतना ट्रॉमा में था, अपने बेटे की मौत के बाद वो इतना ट्रॉमा में चला गया, इतना ज्यादा डिप्रेशन में चला गया कि उसे हर चीज के अंदर अपना बेटा नजर आने लगा। हर बात में उसे अपना बेटा नजर आने लगा। उसने सोचा शायद मैं अगर ये देश छोड़ दूंगा तो मैं अपने बेटे की यादों से बाहर निकल सकूंगा। उसके पास 2 और बेटे थे, उनके बारे में नहीं सोचा उसने सिर्फ अपने बेटे हारान के बारे में सोचा, जो उसका सबसे छोटा बेटा था। और वो उसके बारे में सोचते हुए जब एक देश से पास आउट हो रहा था, तो उस देश को उसने देखा कि उसका नाम उसके बेटे के नाम पर है, हारान। वही रुक गया। यही मिस्टेक आज बहुत से क्रिश्चियंस कर रहे हैं। हमारी पास्ट लाइफ में कुछ हुआ, समथिंग हैपेंड, हमारी जॉब से रिलेटेड, हमारे फैमिलीज के अंदर, हमारी पर्सनल लाइफ में, हमारे रिलेशनशिप्स के अंदर, हमारी मैरिज लाइफ के अंदर कुछ हुआ और कुछ ऐसा हुआ जो अनएक्सपेक्टेड था। शायद हमने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि ऐसा हमारा ब्रेकअप होगा, या हमने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि हमारा रिश्ता ऐसे टूटेगा, या हमने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि ऐसे सिचुएशन में हम फंस जाएंगे। जैसे तेरह ने एक्सपेक्ट नहीं करा कि वो अपने बेटे का फ्यूनरल करेगा। लेकिन जब हम आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन मुझे और आपको आगे बढ़ने की शिक्षा देता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे साथ बोलिए, आगे बढ़ने की शिक्षा। मूव ऑन टीचिंग है, मूव ऑन टीचिंग, नॉट चीटिंग। मूव ऑन, आगे बढ़ने की शिक्षा। जब भी आप परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे, आप इस बात को समझेंगे कि परमेश्वर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। हम पौलुस का खत पढ़ते हैं, तो पौलुस के खत के अंदर ये वाली बात लिखी कि अब जो बातें पीछे रह गई, मैं उन्हें भूलकर, उन्हें छोड़कर आगे की ओर बढ़ता हूं। समटाइम्स हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। हम जब आगे बढ़ने की सोचते हैं, बढ़ते तो हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बढ़ते, हम बढ़ते हैं, लेकिन हम आगे बढ़ने के साथ अपने हर कदम में अपनी पास्ट लाइफ के गुजरे उस पार्ट को, जो मेरे लिए बहुत पसंदीदा था, जो मेरे लिए बहुत अच्छा था, जो कुछ ऐसा हो गया, मैं नहीं सोच रहा था कि ऐसी जॉब छूट जाए, मैं नहीं सोच रहा था कि मेरा उस लड़के या लड़की से ब्रेकअप हो जाए, मैं नहीं सोच रहा था कि मेरी शादी टूट जाए, मैं नहीं सोच रहा था कि मेरे घर में वो वाली प्रॉब्लम आ जाए, लेकिन अब मैं मूव ऑन कर रहा हूं। तो उस मूव ऑन में हम अपने हारान को ढूंढते हैं। जब कोई अगला रिलेशन आता है तो हम अपने पिछले रिलेशन से उसे कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। जब कोई अगली जॉब आती है तो पिछली जॉब से कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। हम वहीं के वहीं रुके हुए हैं, हम आगे बढ़ नहीं पा रहे, हम अपने कदम को आगे नहीं ला पा रहे, हम स्टक हो गए वहां पे। और यही गलती तेरा नहीं। परमेश्वर मुझे और आपको ये चीज सिखाना मांग रहे हैं, वहां पे स्टक ना हो जाए। परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए कनान रखा है, एक ऐसा देश जो आने वाले समय में दुनिया का इतिहास बदल रहा है, जहां परमेश्वर अपनी कौम को लेकर आ रहा है।
हम जानते हैं इजरायलियों को मिस्र से निकाल के कहां लेके गया? कनान। कनान देश। ये वो देश है, ये वो प्रॉमिस लैंड है। मुझे नहीं पता आपके लिए परमेश्वर ने क्या प्रॉमिस करा है, और मैं नहीं जानता कि आपके पास में आपके साथ क्या हुआ। कुछ ना कुछ हुआ होगा, ऐसा कुछ हुआ होगा जो अनएक्सपेक्टेड था। आपने सोचा नहीं होगा कि मेरी लाइफ में ऐसा हो जाएगा। हो गया तो हो गया। अब उसको लेके अगर हम बैठे रहेंगे तो हम अपने उस कॉलिंग से जो परमेश्वर ने मुझे दी है, हम वंचित रह जाएंगे। बाइबल में लिखा है, जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से बात कर रहे थे मत्ती रचित सुसमाचार के अंदर, आने वाले दिनों में ऐसी घटनाएं होंगी, 2 सोती होंगी, एक ले ली जाएगी, एक छोड़ दी जाएगी। 2 खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। दो कहीं और होंगे, छत पे होंगे, एक ले लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। और जब तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनो, और जब तुम आने वाले समय में विपत्तियों की चर्चा सुनो, और जब तुम ये सारी बातें जान लो, तो समझ जाना मेरा आना निकट है। और एक लेडी का जिक्र है, और लूत की बीवी को याद रखो। वाई लूत की बीवी? क्यों परमेश्वर ने लूत की बीवी कहा? क्यों नहीं परमेश्वर ने कहा दाऊद को याद रखना? क्यों नहीं कहा अब्राहम को याद रखना? क्यों नहीं कहा परमेश्वर ने दानियल को याद रखना? क्यों नहीं कहा मूसा को याद रखना? क्यों नहीं कहा खुदा बाप ने कि और जो देगर खुदा के खादिम है, बड़े बड़े जिन्होंने बड़े आश्चर्य कर्म करे, मुर्दों को जिंदा कर दिया है, और समुद्र को 2 टुकड़े कर दिया है, और पत्थर और चट्टानों में से पानी निकाल दिया है, तुम उनको याद रखना। नेवर। सिर्फ एक औरत के बारे में लिखा, और तुम लूत की बीवी को याद रखो। वाई? क्यों? क्योंकि लूत की बीवी ने भी वही कांड करा जो उसके दादा ससुर ने करा। क्या कांड? कई बार हम अपने पिछले जीवन को छोड़ नहीं पा रहे। परमेश्वर मेहनत कर रहा है, खुदा के खादिम मेहनत कर रहे हैं। लिखा है ना, स्वर्गदूतों ने हाथ पकड़ा। ये स्वर्गदूत कौन है? ये खुदा के खादिम है, तुम्हारा हाथ पकड़ के निकाल के ला रहे हैं हमको उस कीचड़ से, उस दलदल से। वो हमारे लिए मेहनत करे, हमारे लिए दुआ करते। जब हम काटते हैं हमारे पास आ जाते हैं, फोन पे दुआ करे हमारे लिए। कई बार हम अपनी बेवकूफी फैसलों से खुदा के खादिमों की मेहनत को बर्बाद करते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं चर्चिस के अंदर, कलीसियाओं के अंदर, जो अपने फैसलों से, स्टूपिड फैसलों से। यस। क्या फैसला? कि मैं अपने पिछले जीवन को देख लूं। एक बार तो देख ले, एक बार तो देख ले। खुदा कह रहा पीछे पलट के मत देखना। पहाड़ पे चढ़ जाओ, तुम्हारी डेस्टिनेशन वो पहाड़ है। तुम निकलो, वहां पे चढ़ जाओ, ऊंचे पे जाओ। मैंने तुम्हारे लिए वहां पे रखा, वो तुम्हारा कनान है। एक बार तो देख लो। वो आपका एक बार देखना, एक बार उसकी फोटो देखना, एक बार वो पुरानी चैट्स पढ़ लेना, एक बार वो रिकॉर्डेड पुरानी कॉल्स को सुन लेना, एक बार जाकर उससे मिल तो आए। होता है ना, एक बार तो मिलने जाकर उससे। ये आपका पीछे पलट कर देखना आपको वहां रोक देगा जहां बर्बादी है। Oh yes. डोंट मेक अ मिस्टेक लाइक तेरा। जो तेरा ने मिस्टेक करी वो मैं और आप ना करें। जो लूत की बीवी ने मिस्टेक करी वो मिस्टेक मैं और आप ना करें। क्योंकि शैतान को बस एक मौका चाहिए हमको उसके राज्य से निकालने का। मैं बीते दिनों एक स्टोरी पढ़ रहा था, बहुत अच्छी स्टोरी है, कि शैतान कभी भी हमारे घर को बर्बाद करने के लिए हमारे घर पे कब्जा नहीं करता। वो कर नहीं सकता। बाय द ब्लड ऑफ जीसस, यीशु मसीह के लहू के द्वारा, परमेश्वर के वचन, प्रार्थना, इबादतों के द्वारा हमारा घर इतना ब्लेस्ड है कि शैतान आ ही नहीं सकता। लेकिन आप जानते हैं इस बात को कि सिर्फ एक कील काफी है पूरे घर को बर्बाद करने के लिए। आप कहेंगे कैसे? मेरे पास कील नहीं है, नहीं तो मैं समझा देता। सिर्फ एक कील, मामूली सी एक कील, क्या है उसका वजूद, लेकिन वो काफी है पूरे घर को बर्बाद करने के लिए। जानते हैं कैसे? शैतान आपके पास आता है, हमारे पास शैतान आता है। आप कहेंगे आप हमारा नाम ले रहे हैं, मैं अपना भी लेता हूं। शैतान हमारे पास आता है और आके हमसे हमारा घर मांगता है। जैसे सपोज मैं एक कहानी सुनाता हूं। एक व्यक्ति ने को एक घर बहुत अच्छा लगा, उसने कहा कि मुझे एक घर खरीदना है। तो उसके मालिक ने कहा सॉरी मैं नहीं दे सकता, मेरा घर है, मैं नहीं दूंगा। कह रहे मैं आपको मुंह मांगा पैसे दूंगा मुझे, तो नहीं, मार्केट से डबल पैसे मैं आपको दूंगा। उसने कहा सॉरी मैं नहीं दे सकता, ये मेरा पुश्तैनी घर है, मेरी यादें हैं, मेरे बाप की यादें, मेरे खानदान का, मेरा बचपन इसमें गुजरा, मेरे बाप का बचपन इसमें गुजरा, मैं नहीं दे सकता। आज चाहे इसके 10 गुना पैसे। वो चला गया।
2 दिन बाद फिर आया तो मालिक ने कहा कि मैं आपको मना कर चुका हूं, मैं डील नहीं कर सकता। कह नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं आपसे एक नई डील करने आया हूं। अच्छा, क्या है वो डील? मैं सिर्फ आपकी एक दीवार पे कील गाड़ने आया, कुछ नहीं करो, आप मुझे बता दो कौन सी दीवार, उसके बदले में मैं आपको पैसे दूंगा। उस कील को गाड़ने के मैं आपको पैसे दूंगा। तो मालिक सोचने लगा इसमें नुकसान क्या है, फायदा ही, मकान भी मेरा, जगह भी मेरी, उल्टा पैसे मुझे मिल रहे। कह रहा बस एक कील गाड़ूंगा मैं और कुछ नहीं, बस वो एक दीवार बता दो, बस उस दीवार पे मैं उसके आपको पैसे दे दूंगा। ठीक है, उसने बता दी ये दीवार है, ठीक है मैं गाड़ दूं कील। ये उसने थैला लिया नोटों का, उसके हाथ में दिया, कह रहे ये दीवार का हिस्सा मेरा हो गया, मैं इसमें कील गाड़ दूं। उसने गाड़ दो, उसने कील गाड़ दी और चला गया। मालिक कह रहे इसमें बुरा क्या हुआ, कुछ नथिंग रॉन्ग, इसमें कुछ भी रॉन्ग नहीं है, चला गया, ओके ठीक है फाइन। शाम को उसने देखा कि वो आदमी आया, अपने साथ एक थैला लेकर आया जिसमें सड़ी हुई चीजें थी, बदबू आ रही थी, मक्खियां भिनक रही थी, उसके अंदर सड़ाहट थी और कुछ गिर रहा था तरल पदार्थ से। वो लाया और उसने लाकर उस कील पर टांग दी। तो मालिक ये क्या कर रहे हो तुम, तुम्हें पता नहीं है मेरा घर? उसने कहा मैंने पैसे दिए आपको, मैं कुछ नहीं कर रहा, आपके घर में कुछ नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इस कील पे अपना बोरा, ये कील मेरी, पैसा मैंने आपको दिया, ये कील है, मैं इसी कील पे, मैं आपके दीवार के किसी हिस्से को नहीं छूड़ा, इसी कील पे मैं अपना बोरा टांग रहा हूं, कोई परेशानी? इसने कहा बात तो सही कह रहा है। वो आदमी ऐसे कर करके उस कील पे सड़ी सड़ी चीजें डालने लगा और उस पर चीजें डालने लगा और चीजें डालने लगा और सड़ाहट की चीजें डालने लगा। उस टाइम के अंदर उस घर में कीड़े आने लगे, उस घर के अंदर कॉकरोचेस आने लगे, बॉम्ब्स आने लगे, मगर्स आने लगे, नगेट्स नहीं, मगर्स जो सफेद कीड़ा आदमी को आता है, वो आने लगे। पूरा घर बदबू से फैल गया, वो दीवार सड़ने लगी। अब वो आदमी, उस मालिक आया आदमी के पास, तूने मेरा घर बर्बाद कर दिया। मैंने कहा, वो आदमी कहने लगा मैंने क्या घर बर्बाद करा, आपने मुझे कील गाड़ने की इजाजत दी, मैंने कील गाड़ दी, अब उसमें वो मेरा काम है, मैं जो चाहे टांगू। तो वो बहस करने लगा, उसने मेरे को बहस नहीं करनी, कह रहा ठीक है मैं ये घर आपको दे रहा हूं। और वो आने पौने में वो घर उसको बेच के वहां से गया और पूरा घर बर्बाद हो गया। मॉरल ऑफ द स्टोरी, कई बार हम भी शैतान को अपनी लाइफ में कील गाड़ने देते हैं। उसी कील का खेल है जो वो हमारा जीवन बर्बाद। वो आपको चर्च जाने से नहीं रोकेगा, मिनिस्ट्री करने से नहीं रोकेगा, बाइबल पढ़ने से नहीं रोकेगा, बैप्टिज्म लेने से नहीं रोकेगा, रिपेंट करने से नहीं रोकेगा, आपको टाइट देने से नहीं रोकेगा, कुछ करने से नहीं रोकेगा, बस आपकी लाइफ में कील गाड़ के चला जाएगा। अब उस कील पर गंदी गंदी चीजें करनी। तभी तो बाइबल में लिखा है, पौलुस ने क्या कहा है, शैतान को अवसर ना दो। कौन देगा? कौन देता है? मैं देता हूं, आप देते हैं, हम सब देते हैं। ये मौका, वो कील है, वो पूरे घर को नहीं छोड़ा, वो घर का सिर्फ एक कोना, एक कील गाड़ रहा है और उसी कील की बदौलत पूरा घर बर्बाद करता है। और बहुत से घर बर्बाद हुए इसीलिए क्योंकि तेरह की तरह वो हराम ढूंढ रहे हैं, हर चीज में हराम देख रहे हैं। वो पलट कर अपनी पिछली जिंदगी के बारे में ज्यादा सोचता है बनिस्बत इसके कि आगे के बारे में सोचे। और यही गलती कर कर आज बहुत से खुदा के लोग कनान नहीं पहुंचते हैं, वो बीच में ही मर रहे हैं, वो खत्म हो गए। ये लिखा है ना, अगर हम 32वीं आयत को पढ़ेंगे तो क्या लिखा है 32वीं आयत में? जब तेरह 205 वर्ष का हुआ, जब तेरह 205 वर्ष का हुआ, तब वह हराम देश में मर गया। कहाँ मर गया? कहाँ मर गया? वो वहां नहीं गया जहां उसे जाना चाहिए था, वो हराम देश में मर गया। खुदा मुझे और आपको यही चीज बता रहा है। लेकिन सुनिए, वहां पर एक काम और हो रहा है। जब ये वाली बात हम पढ़ते हैं तब इसके बाद खुदा रुका नहीं, खुदा रुका नहीं। पहले खुदा ने बाप से बात करी, उसने देखा बाप बेवकूफी कर रहा है, तब उसने बेटे से बात करी। 12वां अध्याय पहली आयत तक यहोवा ने अब्राहम से कहा अपने देश को छोड़ दे, अपने घर को छोड़ दे, अपने बाप के घर को छोड़ दे और निकल कर उस जगह चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। खुदा अपने प्लान पे आज भी टिका हुआ है। चॉइस इज योर्स। आपको वहां रुके रहना है या आपको आगे बढ़ना है। परमेश्वर ने आपके लिए कनान रखा है। कनान इज योर डेस्टिनेशन, हेवनली ब्लेसिंग्स, आसमानी जीवन, नया जीवन, अनंत जीवन,
एवरलास्टिंग लाइफ, आसमान के खुदा ने ये सब चीजें मेरे और आपके लिए रखी है। या यूं कहें, जब हम 12वीं आयत को 12वें अध्याय की पहली आयत पढ़ते हैं, अपने देश, अपने कुटुंबी, अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। इसको हम यूं भी कह सकते हैं कि खुदा ये भी इनडायरेक्टली या अनदर वर्ड्स के अंदर खुदा हिडनली अब्राहम को एक चीज समझाने की कोशिश कर रहा है कि तू अपने पापा की तरह यहाँ पे मत मर। Do not die where your father died. Do not settle where he settled. जैसे तेरा बाप रुक गया, अपने आप को सेट करा उसने, ऐसे तू मत कर सेट। Leave the place of familiarity, यानी अपने कुटुंबी, अपने घराने को नहीं छोड़ पा रहा था अपना बच्चा, लेकिन तुझे छोड़ने की जरूरत है क्योंकि तेरे लिए कनान है। हालेलुया। आगे लिखा लीव द प्लेस ऑफ कंफर्ट। कई बार हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पाते, हम वही रहना पसंद करते हैं। आज बहुत से मिरेकल्स क्यों रुके हुए हैं? क्योंकि हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आ रहे, हम वही रहना पसंद करते हैं। आपने नए नियम के अंदर वो वाला मिरेकल सुना है कि यीशु मसीह यरीहो की सड़क पर चल रहे हैं। तिमाई का पुत्र बरतिमाई एक अंधा भिखारी था जो जोर जोर से चिल्लाने लगा, क्या है दाऊद की संतान जो हम रहे। यीशु मसीह रुक गए, चेलों से कहा उसे बुलाओ, और चेले गए, उठ उस्ताद तुझे बुलाता है। अब कोई मुझे एग्जैक्टली बताए हुआ क्या है, अब इसके बाद क्या हुआ? एग्जैक्टली बताइए कि जब चेलों ने आकर कहा उठ वो तुझे बुलाता है, तब क्या हुआ? अपना कपड़ा फेंक, अपना कपड़ा फेंक कर। बाकी लोगों को नहीं पता, बाइबल नहीं पढ़ते, सिर्फ 2-4 लोग ही बाइबल पढ़ते, बाकी लोग घर में क्या करते हैं? बाइबल नहीं पढ़ते। पढ़ा करिए, आप ही के फायदे की चीज है ये रखने वाली चीज नहीं है, ये पढ़ने वाली चीज है। प्लीज रीड बाइबल डेली। क्या करा उसने? कपड़ा फेंक कर। क्यों फेंका कपड़ा? व्हाई? क्यों कपड़ा फेंका? ताकि वो कपड़ा उसका पुराना जीवन। समटाइम खुदा हमें बुला रहा है, कॉलिंग बहुत सॉलिड है, ध्यान से सुनिएगा, कॉलिंग बहुत सॉलिड है। खुदा ने मेरे अंदर देखा पोटेंशियल कि मैं बहुत अच्छी वर्शिप करा सकता हूँ। खुदा ने मेरे अंदर देखा कि मैं बहुत अच्छा म्यूजिक बजा सकता हूँ, मैं बहुत अच्छी चीजें ऑर्गेनाइज कर सकता हूँ, मैं बहुत अच्छी चीजें मैनेज कर सकता हूँ, लोगों को डील कर सकता हूँ, चर्च को लीड कर सकता हूँ, प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ, चीजें मैनेज कर सकता हूँ, बड़े से बड़ी चीजों को मैं चुटकी बजा के, मेरे पास सोर्सेज बहुत है, मेरे पास बहुत अच्छी चीजें है, मैं सारी चीजें कर सकता हूँ, मेरे पास कॉलिंग खुदा की बहुत सॉलिड वाली है। यस, कॉलिंग है, बट समटाइम वो कॉलिंग वर्क नहीं करती क्योंकि मैं अपनी पुरानी लाइफ से बाहर नहीं। यस, मैं अभी तक अपनी पुरानी लाइफ को लेके जा रहा हूं। मैं एक चीज दिखाना मांगता हूं आपको। जस्ट इमेजिन, वो आदमी अपना कपड़ा, अब मैं नीचे नहीं झुक सकता क्योंकि बोर्ड सामने और कैमरा चल रहा है, वो यूं समझ लीजिए वो अपना कपड़ा लेके यूं बैठा था जैसे भिखारी बैठते हैं। आप भी पुरानी दिल्ली जाइए और बहुत सी दुनिया के बहुत से जगह कपड़ा बिछा के बेचते हैं। किसी ने कहा उस्ताद तुझे बुलाता, कोई कहे मुझसे कि यीशु तुझे बुला रहा है, कोई कहे यीशु बुला रहा है, तो यीशु मसीह बुला रहे हैं। अच्छा एक मिनट, यीशु मसीह अरे एक मिनट, कहीं जल्दी आओ, बुला रहा है, जल्दी आइए, बुला रहा है। आए। हाँ यीशु बताइए। लॉट्स ऑफ द पीपल यही कर रहे हैं, लेकिन उस आदमी ने एक अक्लमंदी करी, जानते क्या? फिर से कहीं यीशु आपको बुला रहा है, यीशु बुला रहा है। हाँ क्या? यही चीज हमें करने की जरूरत है। हम फेंक नहीं पा रहे हैं, हम छोड़ नहीं पा रहे हैं, हम उसको निकाल नहीं पा रहे हैं, हम उसको कैरी करके आगे बढ़ रहे हैं। और यही रीजन है कि बार बार हरान हमें याद आता रहता है, हमें अपना पिछला रिलेशन याद आता रहता है, हमें अपनी पिछली जिंदगी याद आती रहती है, हमें अपने पिछले अनुभव याद आते रहते हैं, क्योंकि हम उन्हें छोड़ नहीं पा रहे हैं। खुदा का कलाम यही चीज तो हमें बता रहा है, और ये बातें मुझे तो हर्ट करती ही करती हैं, लेकिन आपको बताऊं पवित्र आत्मा को भी हर्ट करती है। तभी ये पौलुस ने कहा है, और पवित्र आत्मा को शोभित मत करना, क्योंकि वो तुम्हारे साथ तुम्हारी परिस्थितियों में आए भर भर के प्रार्थना करते हैं। और खुदा यही चीज मुझे आप
मेरे और आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जब हम आगे बढ़ रहे हैं, कॉलिंग बहुत सॉलिड है। कॉलिंग बहुत सॉलिड। ये जो तिमाई का पुत्र बरतिमाई है, आगे चल के यीशु मसीह का चेला बना है। यस यीशु मसीह की इसने खिदमत करी है और यीशु मसीह के नाम को इसने आगे बढ़ाया है। अगर उस दिन इसने अपनी चद्दर ना फेंकी होती तो शायद आज इसका नाम यीशु मसीह के नाम के साथ नहीं जुड़ता। कॉलिंग बहुत अच्छी है। मेरे आपको खुदा बाप ने बुलाया है, मेरे आपको बहुत बड़ी सेवा के लिए बुलाया है। क्या हम अपनी चद्दर फेंकने को तैयार हैं? अपने पिछले जीवन की बातों को भूलने को तैयार हैं? मैं जानता हूं भूलना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अगर कनान चाहिए तो भूलना पड़ेगा। यस और अगर हरान को याद रखोगे तो वहीं मर जाओगे, वहां नहीं पहुंच पाओगे जहां कनान में खुदा ले जाए। मुझे और आपको ये स्टेप उठाने की बहुत अधिक आवश्यकता है। अपने जीवन में आप इस स्टेप के लिए तैयार होइए। मैं अपनी बहन से भी कह सकता हूं ये वाली बात कि वो अपने जीवन में इस स्टेप को लेने के लिए तैयार हो। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तभी परमेश्वर का वचन मेरे को आपको कहता है कि तुम लूत की बीवी को याद रखो। किसी और को नहीं बोला। उससे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर तो राहाब वेश्या का था, अबीगेल का था, मरियम का है। ना यीशु मसीह ने यहां तक नहीं बोला मेरी मां मरियम को याद रखना, ये तक यीशु मसीह ने नहीं बोला। लूत की बीवी, बहुत से विश्वासी आज लूत की बीवी की तरह अपने पिछले जीवन को पलट कर देख। आज खुदा चाहता है एक डिसीजन करिए अपनी लाइफ में, स्ट्रॉन्ग डिसीजन कि हम इस काम में आगे बढ़ेंगे। हम उन व्यक्तियों की तरह अपने आप को वहां पर नहीं रोक के रखेंगे, तेरा वाली गलती नहीं करेंगे। हम अब्राहम की तरह बाहर निकलेंगे। तभी परमेश्वर ने अब्राहम को विश्वासियों का पिता बनाया। कॉलिंग दोनों के पास आई, कॉल दोनों के पास आई। हो सकता है, देखो बाइबल इस बात को डिफाइन नहीं करी, लेकिन हो सकता है परमेश्वर ने तेरा से बात करी है। ऐसे ख्याल दिल में नहीं है कि मैं एक देश से दूसरे देश चला जाऊं, सब कुछ होते हुए। खुदा ने बात करी और सेम प्लेस अब्राहम को भी बोला, तो दैट्स मीन खुदा ने तेरा को नहीं बोला, तभी अब्राहम को भी कहा। मैंने कुछ और बात कही होती, लेकिन वचन में लिखा है अब्राहम ने करा, तेरा नहीं। आप क्या कर रहे हैं अपने जीवन में? ध्यान करें, मैं कौन से डिसीजन लेता हूं? मेरे लिए आज बहुत जरूरी यह है कि मैं कनान देश को जाऊं जो खुदा ने मेरे लिए रखा, आपके लिए रखा, हम सब के लिए रखा। एक बड़ी सेविकाई, एक बड़ा भाग परमेश्वर ने मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए रखा है। जरूरी है आज मैं आगे की तरफ देखता हूं, उसमें बढ़ता चला जाऊं। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू। आगे